ओके, सो टुडे आई वाज स्टडिंग रिसर्च जिसमें बताया गया था कि कैसे पुराने टाइम में जो वॉर्स होती थी ना, तो कैसे सोल्जर्स का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो कैसे स्पाइक कराया जाता था जानबूझ के। एंड वो टेक्निक करी जाती थी, कहीं कहीं ना कहीं कोई बोलता है कि सीक्रेट टेक्निक्स थी जो वॉर में सोवियत नेशंस में यूज करी जाती थी, ताकि सोल्जर्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाए, स्ट्रेंथ उनकी बढ़ाई जाए, इनडायरेक्टली उनका बेसिकली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज स्पाइक करते थे वो टेम्पररी। बट मैं ऑनेस्टली मैं तुमको ऑलरेडी बता रखा कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए तुम लोगों को सनलाइट में बैठना चाहिए, ठीक है, इनडायरेक्टली। और टेस्टोस्टेरोन अगर तुम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हो तो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर तुम लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है तो ऑब्वियसली तुम्हारी रिकवरी अच्छी होगी। तो मैं तुम लोगों को वही जो मैंने रिसर्च में मैंने चीजें पढ़ी, जो टेक्निक्स पढ़ी, मेथड्स पढ़े, तो मैं वही सारी टेक्निक्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने आज पढ़ी, जो टेम्पररी लेवल पे तुम लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना उसको काफी अच्छा खासा स्पाइक कर सकती है, जिसकी मदद से तुम लोग को काफी एक मैनली वाइब्स आने वाली है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टेक्निक जो कि उसमें बताई गई थी वो था कोल्ड एक्सपोजर। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, जो मेथड था वो था कि तुम लोगों की अपनी ब्रीदिंग को स्टॉप तो नहीं, बट हाँ स्लो डाउन करना है, ठीक है, ब्रीदिंग को स्लो डाउन करना है। एंड तुम एक्सेल करो और उस टाइम पे फिर वहां पे होल्ड करो। एंड उस तुम लोगों का कोई कोल्ड एक्सपोजर मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, तुम लोगों को ना एड्रेनलिन स्पाइक मिलेगा, तुम्हारी बॉडी को लगेगा कि यार हम कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, और वो कहीं ना कहीं अपना टेस्टोस्टेरोन स्पाइक करेगी। और इसमें कोल्ड एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है। तो मैं तुम लोगों को बोलूं कि भाई सीधे कोल्ड शॉवर ले लो, ठीक है, वो एक मेथड हो सकता है, लेकिन मुझे ही पता है भाई सर्दियों का टाइम है, तुम लोगों को मुश्किल पड़ेगा एकदम से कि मैं तुमसे बोलूं कि आज तुम जाके कोल्ड शॉवर लो। तुम लोगों को अगर टेस्टोस्टेरोन स्पाइक करना है, तुम क्या कर सकते हो ना, एक बेटर वे में बताता हूँ। तुम क्या करो, तुम अपनी जो मैंने तुम्हें एक्सेल करके होल्ड करनी है ब्रेथ, वो तो ठीक है, वो कहां पे करनी है कि कोई भी कोल्ड एक्सपोजर तुम्हारे एटलीस्ट तुम्हारे पैर में पड़ना चाहिए। या तो तुम लोग कोई नंगे पैर तुम लोग टाइल्स में खड़े हो जाओ, ठीक है, वॉशरूम की टाइल्स में खड़े हो जाओ, या फिर पैरों पे पानी का एक्सपोजर दो, ठीक है, ठंडे पानी का। इसकी मदद से तुम लोगों को वो टेस्टोस्टेरोन स्पाइक वाला जो अल्टीमेटली जो एक मेथड है वो चीज फॉलो होगी, ठीक है। तो ये टेक्निक है, या तो पहली चीज कोल्ड एक्सपोजर दो, ठीक है, वाइल ब्रीथिंग टेक्निक भी तुम्हें इसमें मेंटेन करके चलनी है। सेकंड थिंग जो सोल्जर्स को कराई जाती थी वो थी भाई हैवी ट्रेनिंग, न्यूरल ट्रेनिंग। अब इसमें करना क्या होता है ना, तुम लोगों को हैवी ट्रेनिंग करनी है, लाइक हैवी सेट्स लगाने हैं, हैवी जो वेट है उसको हैवी रखना है, चाहे तुम लोग रेप्स कम लगाओ। फॉर एग्जांपल तुम लोग स्क्वाट्स कर रहे हो तो स्क्वाट्स में तुम लोगों को एकदम मैक्सिमम वेट लेना है, चाहे तुम 2 या 3 रेप ही लगाओ, ठीक है। और रेस्ट अच्छा खासा लेना उसके बीच में, फिर सेट के बीच में। अब इससे क्या होगा, तुम लोगों के जो न्यूरॉन्स होंगे ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेंगे। सो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, एक हैवी वेट लेना है और उसमें चाहे तुम 2 ही 3 रेप लगाओ, लेकिन वेट हैवी रखना है, ठीक है। तो हैवी ट्रेनिंग भी कराई जाती थी उन सोल्जर्स को, ताकि उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट रहे और टेम्पररी लेवल पे। और अगर यही चीज तुम लोग लंबे समय तक फॉलो करते रहोगे, तुम लोगों का अल्टीमेटली लॉन्ग फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन काफी अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा। थर्ड थिंग थी भाई एक अच्छा पोस्चर। अब पोस्चर मेंटेन करना तुम्हें पता है बहुत जरूरी है। तुम लोग टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड ही कहीं ना कहीं मैनली वाइब से है, ठीक है। अगर तुम लोग रहते ही ऐसे हो, तुम लोग लेटे पड़े हो दिन भर, है ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तुम लोग का पोस्चर बेकार है, तो कहीं ना कहीं तुम लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। अब उन लोगों को क्या करा जाता था कि एक प्रॉपर पोस्चर डिसाइड किया जाता था, ताकि इससे तुम्हें अलग नहीं करना है, ठीक है। तो उन सोल्जर्स का तभी टेस्टोस्टेरोन भी मेंटेन रहता था। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने बाकी सारी एक्टिविटीज करी बट जिम जाने के बाद तुम आके लेट गए और दिन भर तुम लेटे हो, फिर फोन ही चला रहे हो, ठीक है। तो पोस्चर मेंटेन करना भी एक वन ऑफ दी टेक्निक्स थी जो उनको कराई जाती थी। बाकी मैंने तुम लोग को ऑलरेडी और भी काफी सारी चीजें बता रखी, जो कि भाई स्लीप अगर तुम लोगे ना तो लॉन्ग फॉर्म में तुम लोग का टेस्टोस्टेरोन काफी अच्छा बूस्ट होगा। जो सोल्जर्स को ट्रेनिंग कराई जाती थी उसको बारे में बता रहा हूँ। तो ये टेम्परेरी लेवल पे स्पाइक कैसे कराया जाता था वो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो हालांकि स्लीप हो गया, सनलाइट होगा, ये अल्टीमेटली फैट्स कंज्यूम करना, नेचुरल फैट्स कंज्यूम करना, घी हो गया, योग हो गया, एग योग, तो ये सब कंज्यूम करना, ये तो ठीक है, तुम लॉन्ग फॉर्म में अच्छा खासा टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करोगे। लेकिन अगर तुम्हें अल्टीमेट स्पाइक चाहिए टेस्टोस्टेरोन में, सो ये कुछ चीजें फॉलो करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चैनल पे अगर नए हो तो एक बार चेकआउट कर लेना, चैनल पे ऐसी रोज तगड़ी तगड़ी वीडियो आती रहती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन अदर वीडियो, देन कीप अस लिंक, बी अ मैन, पीस।